सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो राम राम सभी को। तो बात कर लेते हैं मेरे बारे में। आप जानते हैं मेरा नाम सूरज है और आज के टॉपिक में हम एनालॉगस स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एडेप्टिव रेडिएशन को समझा था। उससे पिछले लेक्चर में हमने होमोलॉगस स्ट्रक्चर को भी समझा था। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो एनालॉगस स्ट्रक्चर है और साथ में हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को समझेंगे और साथ में हम पैरेलल इवोल्यूशन को भी खत्म करेंगे। तो आज के उसमें देखो बात कर लेते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है। दीज आर फाउंड इन डिफरेंट एनिमल्स। ये जो है डिफरेंट एनिमल्स में पाए जाते हैं और ये एनाटॉमिकली वेरी डिफरेंट होते हैं। यानी इनकी जो एनाटॉमी होती है यानी इंटरनल अपीयरेंस, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, तो जो बाहर से दिखता है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस, जैसे मैं बाहर से बहुत सुंदर दिखता हूं तो ये मेरी मॉर्फोलॉजी है, पर मैं अंदर से बेकार हूं तो ये मेरी एनाटॉमी है। तो कह रहा है दे आर एनाटॉमिकली वेरी डिफरेंट। यानी आप इनको जो है अगर इनके इंटरनल अपीयरेंस को देखते हुए जाओगे तो आप ये कह सकते हो ये तो बहुत ही अलग है, बट इनके सिमिलर फंक्शन होते हैं। यानी इनके जो फंक्शन है वो सेम होते हैं, बट इनकी जो एनाटॉमी होती है वो डिफरेंट होती है। यानी ये उत्पत्ति में जो है भिन्न होते हैं और कार्य में समान होते हैं। ये होते हैं हमारे एनालॉगस ऑर्गन या एनालॉगस स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल से, क्योंकि डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल भी हमको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल में आपके सामने है विंग ऑफ बर्ड्स एंड विंग ऑफ इंसेक्ट। देखो, विंग ऑफ बर्ड और विंग ऑफ इंसेक्ट, आपने बर्ड के विंग देखे होंगे और इंसेक्ट के विंग देखे होंगे। बर्ड के विंग और इंसेक्ट के विंग दोनों क्या काम करते हैं? उड़ने का काम करते हैं। पंछी बनूं, उड़ते फिरूं मस्त गगन में। तो होता क्या है कि दोनों के पास क्या होते हैं? विंग होते हैं। ठीक है, विंग ऑफ बर्ड और विंग ऑफ इंसेक्ट, यानी दोनों के पास पर होते हैं। बट अंतर क्या होता है? जो ये बर्ड होते हैं ना, इनमें ये जो फोर लिम्ब होता है ये मॉडिफाइड होता है। किसमें? हमारा मॉडिफाइड हो जाता है परों में। तो जो विंग होता है वो मॉडिफाइड, मतलब ये फोर लिम्ब होता है वो मॉडिफाइड होता है विंग में। और इनका जो विंग बना होता है किसका? बर्ड का। वो किसका बना होता है? बोन्स का हो सकता है, उसमें हड्डियां होती हैं और क्या होता है? फेदर्स होते हैं और मसल्स होते हैं। तो अगर बात करें हम किसकी? बर्ड के विंग की, तो बर्ड का जो विंग होता है वो कैसा होता है? फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन होता है, उसमें बोन्स पाई जाती हैं और साथ में फेदर्स पाए जाते हैं, मसल्स पाए जाते हैं। बट हम बात करें विंग ऑफ इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट का जो विंग होता है वो काइटिन का बना होता है। तो देख सकते हो आप एनाटॉमी इनकी बिल्कुल डिफरेंट है, यानी अंदर से ये बिल्कुल अलग है, बट इनका जो फंक्शन क्या है वो सेम है। दोनों जो है उड़ने के काम आते हैं। तो बोथ हेल्प इन फ्लाइंग। तो आपको समझ में आया होगा कि ये एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है। फाउंड इन डिफरेंट एनिमल। देखो दोनों अलग अलग एनिमल है, एक इंसेक्ट है एक बर्ड है। एनाटॉमिकली वेरी डिफरेंट, यानी इसका देखो आप, बर्ड का जो बोन से बन रहा है, फेदर से बन रहा है, मसल से बन रहा है, और इंसेक्ट में काइटिन से बन रहा है। तो एनाटॉमिकली वेरी डिफरेंट है। और देखो सिमिलर फंक्शन है। तो दोनों का जो फंक्शन क्या है, चाहे वो बोन से बना हो, मसल से बना हो, या फिर हमारा क्या कहते हैं फेदर से बना हो और यहाँ पे काइटिन से, पर जो दोनों का फंक्शन क्या आ रहा है? सर दोनों का फंक्शन आ रहा है फ्लाइंग में। तो आपको समझ में आ गया ना ये परिभाषा। अगले एग्जांपल में चलो, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग मैमल्स में आता है, तो मैमल्स काफी ऊंचे पायदान में आते हैं, वर्टिब्रेट, और ये हमारा इनवर्टिब्रेट हो गया ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस की आंख और मनुष्य की आंख में काफी अंतर है। आप आंख जो है देख के, अंदर की एनाटॉमी देख के बता सकते हो कि इनमें काफी अंदर है, मतलब अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स भी पाए जाते होंगे, उसमें पार्ट्स होंगे। बट हम बात करें ऑक्टोपस की आंख और क्या कहते हैं ह्यूमन की आंख, दोनों का जो है एक ही फंक्शन है। अगर आप फंक्शन की बात करो तो दोनों क्या काम करती है? सर विजन का काम करती है। यानी दोनों क्या है, एक हिसाब से देखने के लिए प्रोवाइड कर रही है। तो विजन दोनों का बहुत ही अच्छा होता है, चाहे वो ऑक्टोपस की आंख हो या मनुष्य की आंख हो। तो एनाटॉमिकली वेरी डिफरेंट है, पर फंक्शन इनका सेम है, विजन। फिर बात करें हम एक और एग्जांपल, ये एनिमल से हो गए, अब प्लांट से भी बात कर लेते हैं। तो पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। सर अब इसका क्या मतलब है? देखो पोटैटो क्या होता है? स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, यानी पोटैटो स्टेम होती है और हमारा स्वीट पोटैटो रूट होती है। तो दोनों में देखो अलग है ना, मतलब एनाटॉमिकली वेरी डिफरेंट है, बट इनका जो फंक्शन है वो स्टोरेज ऑफ फूड, दोनों में जो है स्टार्च जो है स्टोर होता है। फिर अगला एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं, फिन्स ऑफ शार्क वर्सेस फ्लिपर ऑफ व्हेल। जो शार्क का फिन होता है वो पेक्टोरल फिन होता है और जो फ्लिपर्स ऑफ व्हेल होता है वो बोन का बना होता है। तो ये पेक्टोरल क्या कहते हैं जो फिन होता है ये कार्टिलेजिनस फिश है और ये हमारी क्या है? बोन्स वाली फिश है। तो ये कार्टिलेजिनस फिश में एनाटॉमिकली वेरी डिफरेंट है, बट इनका जो फंक्शन क्या है वो सेम है। तो आपको होमोलोगस और एनालोगस में एक बार आप अंतर करो, अपने दिमाग में एक जो है रेखा बनाओ और उसमें एक तरफ रखो होमोलोगस ऑर्गन और एक तरफ रखो एनालोगस ऑर्गन। रिवाइज करो मेरे संग,
दोनों क्या है, पहले कॉमन पॉइंट देखो, दोनों क्या है, डिफरेंट एनिमल में पाई जाती है। मेरे बीच से एक रेखा जा रही है, डिफरेंट एनिमल, होमोलोगस एनालोगस ये दोनों सिमिलरिटी रखते हैं। अब देखो होमोलोगस में क्या होता है, ये एनाटॉमिकली वेरी सेम होते हैं। होमोलोगस में, इस तरफ होमोलोगस चल रहा है समझो, होमोलोगस में एनाटॉमिकली वेरी सेम। अब एनालोगस में आ जाओ, एनाटॉमिकली वेरी डिफरेंट, ठीक हो गया। और होमोलोगस में ओरिजिन में सेम, यहां पे ओरिजिन में डिफरेंट। बट होमोलोगस में क्या होता है, हमारा फंक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है, और एनालोगस में फंक्शन सेम होता है। यहां तक क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं इनमें ट्रस्टेबल एविडेंसेस और नॉन ट्रस्टेबल एविडेंसेस के बारे में बात करते हैं। आप ना किसको देख के ट्रस्ट कर सकते हो, किस ऑर्गन मतलब किस स्ट्रक्चर को देख के आप बता सकते हो कि ये ट्रस्टेबल है। तो होमोलोगस जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ट्रस्टेबल होते हैं, यानी ये हम जो है ना एक्सटर्नल अपीयरेंस वेरी डिफरेंट बट एनाटॉमिकली सिमिलर, ठीक है, ये वाली चीजें हम देख के बता सकते हैं कि होमोलोगस स्ट्रक्चर ट्रस्टेबल होते हैं। ये एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं वो नॉट ट्रस्टेबल होते हैं, क्योंकि इसको क्या है, साइंटिस्टों ने बताया है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस इसकी सिमिलर है बट एनाटॉमिकली वेरी डिफरेंट है, तो ये उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं। पर आप होमोलोगस एग्जांपल को अगर एग्जाम में आ जाए कि विच आर द मोस्ट ट्रस्टेबल सिग्निफिकेंस, किसका जो है ज्यादा ट्रस्टेबल सिग्निफिकेंस है, होमोलोगस स्ट्रक्चर का या एनालॉगस स्ट्रक्चर का, तो आप लगाओगे होमोलोगस स्ट्रक्चर का। अब ये जो एनालॉगस स्ट्रक्चर है ये प्रोवाइड करते हैं एविडेंस फॉर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, पर आपको ये बात याद रखनी है, ये नोट कर लेनी है, ये पेपर में आएगी कि एनालॉगस स्ट्रक्चर प्रोवाइड एविडेंस फॉर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो आप इसको नोट करो और जानते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में, तब तक आप इसको नोट करो। तो आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर के बारे में आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा कि एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बिल्कुल क्लियर है। अब समझो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। देखो, when unrelated organisms living in the same habitat have superficial resemblance, this is called convergent evolution। क्या मतलब है सर, आपने इंग्लिश पढ़ दी, हाँ तो समझो इसको। देखो कह रहा है जब अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिनका कोई भी रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म रहते हैं कहां पे, लिविंग इन द सेम हैबिटाट, यानी अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म रहेंगे कहां पे, सेम हैबिटाट में, हैव दे सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस, दिस इज कॉल्ड क्या, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगर आपको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन समझना है तो सबसे पहले क्या याद रखोगे, आंख बंद करो और सो जाओ। नहीं, ध्यान से सुनो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, आंख बंद करके सोचो, जब अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म साथ रहेंगे एक हैबिटाट में तो इनके अंदर कैसी रिजेम्बलेंस आएगी, सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस आएगी, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एग्जांपल समझते, देखो पाइसिस क्या होता है सर, मछली होती है, फिशेस होते हैं। पाइसिस से क्या बने, एम्फीबियंस बने, बहुत बढ़िया, मेंढक उंडक बन गए। एम्फीबियन से क्या बने, रेप्टाइल्स बने, सांप पूप गिरगिट उर्गिट सब बन गए, काफी रंग बदलते हैं, इंसान भी ज्यादा रंग बदलता है, ठीक है। रेप्टाइल से क्या बने, बर्ड्स बन गए जो कि एप्स होते हैं, और रेप्टाइल से मैमल्स बने, बहुत बढ़िया। क्या बताना क्या चाह रहे हो, देखो पहले पाइसिस मछली, उससे बने एम्फीबियन, एम्फीबियन से बने रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से बने बर्ड्स, एप्स और मैमल्स। अब क्या हुआ ना, मछली का जो शेप होता है, मछली जल की रानी है, पानी में उसकी कहानी है, मछली जल की रानी है, पानी में उसकी कहानी है। तो मतलब मछली क्या होती है, पानी में रहती है, तो उसने अपना शेप तो पहले से बना रखा है। बट जब वो मछली से हम मैमल्स में पहुंचे और मैमल्स के जो पुराने एंसिस्टर रहे होंगे वो क्या करे, पानी में चले गए, आज ब्लू है पानी पानी ऐसा करके, ठीक है, वो कहां चले गए, पानी में चले गए। देखो सामने जो है राणा होली हो रही है, मन तो मेरा भी कर रहा है चले जाऊं, क्योंकि होली आने वाली है तो काफी मजा आ जाता है उसमें। तो राणा होली चल रही है, ढोलक बज रहा है, मस्त तरीके से मजा आ जाता है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं पहाड़ी हूं तो मैं राणा होली में नहीं जाता, मैं बहुत जाता हूँ, बहुत मजा आता है उसमें। पहले मैं भी बहुत डांस करता था, आप मेरा डांस देख ही सकते हो, सूरज डी के चैनल पे जाना, उसको अभी मत देखना। पहले सुनो, मछली से एम्फीबियन, एम्फीबियन से बने रेप्टाइल, रेप्टाइल से बने बर्ड्स और मैमल्स। अब ये जो मैमल्स है ना, ये एंसिस्टर थे, ये कहां चले गए, पानी में। मछली का शेप कैसा था, पानी में, उसके लिए बेस्ट शेप ये था। अब इसको, वेल को भी रहना है पानी में, पर ये क्या है सर, मैमल्स है, अनरिलेटेड है ना आपस में, तो इनका रिलेशन देखो, ये कहां मछली आ रही है, कहां मैमल्स आ रहा है, दोनों कहां रह रहे हैं, सेम हैबिटाट वाटर में। तो वाटर में रहने के लिए ये जो शेप है ये बहुत ही बढ़िया है, मजेदार शेप है।
तो व्हेल को भी जो ये एंसेस्टर है मैमल की, इसको भी यही शेप चाहिए, तो इस शेप में आना पड़ेगा ताकि जो है वो पानी में रह सके। तो इसकी और इसकी सुपरफिशियल रिजेंबलेंस नहीं हो गई क्या? ध्यान से देखो ये शेप कैसा है सर, वाटर के लिए बहुत बढ़िया है। ये वाला शेप इसको एक्वायर करना होगा। दोनों जो है अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, कहां रह रहे हैं? सेम हैबिटाट में, सुपरफिशियल रिजेंबलेंस दिखा रहे हैं। तो ये कन्वर्जेंट एग्जांपल हो गया, मजा आ गया होगा आपको, समझ में आ गया होगा। अब हम मैमल्स में भी देख लेते हैं सर। मैमल्स में भी 3 प्रकार के मैमल्स होते हैं। एक होते हैं एग लेइंग मैमल्स, डकबिल, प्लेटिपस, मार्सुपियल्स होते हैं और प्लेसेंटल मार्सुपियल्स होते हैं, जिसमें ट्रू प्लेसेंटा बनता है, बच्चे को जन्म देते हैं, भैया बात है साहब। तो ये एग लेइंग मैमल से हमारे मार्सुपियल्स बने और मार्सुपियल से हमारे प्लेसेंटल मार्सुपियल्स बने। तो इसमें क्या है देखो, सबसे पहले जो मार्सुपियल्स में आपके सामने यहाँ पे एक टेबल आ जाएगी, आप यहाँ पे टेबल पे देखना, एनसीईआरटी की टेबल है आपके सामने आ रही होगी, उसमें जो है आपको दिख रहा होगा कि मोल से बना मार्सुपियल मोल। देखो इनका जो ना हो सकता है, ये वाले जो रहे होंगे ये पहले आए, ये तो आपको समझ गए, ये शुरू में आ रखे थे। अब क्या हुआ, ऐसा ही हैबिटाट इनको भी मिला, प्लेसेंटल मैमल को। मान लो ये वाले मैमल्स रह रहे थे कहां पे? नगला में। मैं तो नगला में रहता हूं तो नगला से एग्जांपल समझता हूं। और ये रह रहे थे खटीमा में, मेरा कॉलेज खटीमा में है, ठीक है। तो ये नगला में रहते थे, ये खटीमा में रहते थे, ठीक हो गया। पर इनका हैबिटाट लगभग सेम है। जैसे अब ये जो व्हेल मछली है, ये नहीं सॉरी ये व्हेल मछली है, ये व्हेल मछली पानी में रहती है, अब ये समुद्र में रहती है, नदी में, तलौवे में रहती है, पर इनका हैबिटाट लगभग सेम है, दोनों का वाटर में रहना है। ऐसे ही ये नगला में रहते हैं, ये खटीमा में रहते हैं, पर यहाँ के जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर यहाँ पे भी मिले, यहाँ पे ह्यूमिडिटी उतनी, वहां पे ह्यूमिडिटी इतनी, यहाँ पे जल उतना ही, सारी गुण जो है मिल रहे थे। तो यहाँ के जैसे होंगे यहाँ वाले भी। जैसे मैं यहाँ रहता हूं, मेरे अंदर कुछ गुण है, अलग है, जैसे मैं रात को थोड़ा सा पगला जाता हूं, तो ऐसे ही मेरे संग जो रहेगा वो भी रात को पगला जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? नहीं सुनो, मतलब मैं जैसा दिखता हूं ना, वैसा ही अगर मेरे संग कोई रहे और कई दिनों बाद उसके भी गुण वैसे ही हो जाएंगे। तो यहाँ के हैबिटाट के आदमी के, यहाँ के हैबिटाट से लक्षण मिलने से तो जो बनेगा वो एक जैसा शेप आएगा। जैसे यहाँ पे मार्सुपियल्स में जो मोल डेवलप हुआ, वैसा ही हैबिटाट यहाँ पे प्लेसेंटल मैमल को मिला, तो मार्सुपियल मोल बना। एंटीटर से नम्बैट बना, जो कि एंटीटर ही है। माउस से मार्सुपियल माउस बना। लीमर से स्पॉटेड कस्कस बना। फ्लाइंग स्क्विरल से फ्लाइंग फैलेंजर बना। बॉब कैट से टस्मानियन टाइगर कैट बना। वुल्फ से टस्मानियन वुल्फ बना। अब क्या है देखो, आपके सामने अगर नीट में या किसी में भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपके पास मैच द फॉलोइंग आ जाएगा। आपसे पूछेगा मोल का जो है रिलेशन किसके संग है, ऑप्शन दे देगा, मोल के सामने आपके सामने लिख देगा, नम्बेट लिख देगा, मार्सुपियल मोल लिख देगा, स्पॉटेड कस्कस लिख देगा और मार्सुपियल मोल लगेगा। तो आप आंसर किसको लगाओगे? मार्सुपियल मोल के। तो ये ऐसे मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपने टेबल देख ली होगी, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट आ गई होगी। अब हमने जो है कन्वर्जेंट एग्जांपल समझ लिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के। अब हम पैरेलल एवोल्यूशन को समझते हैं, छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद इस आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे, क्योंकि होली का जो टाइम है बड़ा ही मेरा मन कर रहा है मैं चले जाऊं, तो आप इसको नोट करो। तो लास्ट चीज की बात कर लेते हैं। हमने जो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को भी समझ लिया, बहुत बढ़िया एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया, एनालॉगस स्ट्रक्चर के बारे में समझा दिया। लास्ट चीज बची है इसकी पैरेलल इवोल्यूशन। उसके बाद हमारा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में हैकल्स रूल और वॉन बेयर्स रूल भी पढ़ेंगे। तो आपको मुझसे पढ़ के मजा आ रहा है नहीं आ रहा, आप कमेंट में बताइएगा। अच्छा लग रहा हो तो यार सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सभी लोग कहते हैं कि यार ऐसा मत कहना चाहिए, पर यार देखो यहां से अगर मैं लेक्चर बना रहा हूं तो उसके बदले में तो आप भी तो कुछ दो, ऐसा थोड़ी की क्या कहते हैं खाली लेक्चर बना के कुछ थोड़ी होता है। तो बात कर लेते हैं पैरेलल इवोल्यूशन की। तो पैरेलल इवोल्यूशन को क्या होता है समझते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर एंड सेम फंक्शनल एडेप्टेशन इन क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स। देखो इससे पहले आपने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने ये पढ़ा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। बेसिक डिफरेंस क्या है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और पैरेलल इवोल्यूशन के बीच में। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है कि डिफरेंट एनिमल्स, यानी इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, वो डिफरेंट एनिमल्स अगर सेम एरिया में आके रहें तो एक जैसे कैरेक्टर करेंगे, यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में अनरिलेटेड एनिमल्स होते हैं। बट हम बात करें जब पैरेलल इवोल्यूशन की, तो पैरेलल इवोल्यूशन में क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, अलग नहीं, क्लोजली रिलेटेड। जब क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स आपस में सेम एरिया में आके सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर को एक्वायर करेंगे तो वो पैरेलल इवोल्यूशन होता है। एग्जांपल सुनो, मजा आ जाएगा। आपने काव देखा है,
काऊ देखा है? काऊ देखी है सर, काऊ देखी है, भैंस देखी है, गांव में रहते हैं तो बिल्कुल देखी होगी। अब वो होंगे तो आप कहीं कहेंगे सर हमने तो जू में देखी है, तो वो बात नहीं करनी है। तो काऊ जो है हमने देखी है, बफेलो भी देखी है, जैबरा मैंने नहीं देखा है, शायद पता नहीं देखा है, घोड़ा चित्तीदार घोड़ा, घोड़ा तो देखा है, डियर भी देखा होगा शायद, हाँ डियर देखा है। तो इन चीजों को देखो, ये इनके बीच में आप कहोगे सर ये क्लोजली रिलेटेड कैसे हैं? देखो काऊ के पीछे अगर शेर पड़े तो काऊ क्या करती है सर? दौड़ती है। भैंस के पीछे पड़ जाए वो भी दौड़ेगी, डियर के पीछे पड़ती है वो भी दौड़ती है, और जेब्रा के पीछे पड़ती है वो भी दौड़ता है, दौड़ती है, ठीक हो गया। हॉर्न सींगे होती हैं, देखो काऊ के पास होती हैं, ठीक हो गया। भैंस के पास भी होती है, जेब्रा के पास होती है, क्या गिन के देखना, और डियर के पास तो होती है, देखो सेम हो गया। विजन सब देखते ऐसे हैं, जैसे इतना ही देखते हैं, थोड़ी कि ऐसे कर लेते हैं पीछे, नहीं, लगभग 270 डिग्री के आसपास कुछ घुमाते हैं, 180 ऐसा कुछ है, थोड़ी ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे नहीं होता है ना। तो मतलब क्या है, इनका देखने का भी विजन पावर भी लगभग सेम ही है। प्रेडेटर से प्रोटेक्शन भैया सभी करते हैं, जहां खतरा होगा भागेंगे सब। अब काऊ और भैंस की फोटो देखो, आपके सामने आई होगी। जब काऊ और जो है बफेलो को देखोगे तो इनके बीच में ये क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स है, मैमल्स में आते हैं ना ये सब, देखो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स हैं, और ये सिमिलर क्या कर रहे हैं सर? मतलब सिमिलर क्या कर रहे हैं? मॉर्फोलॉजिकल फीचर दिखा रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल इवोल्यूशन। तो आपको कन्वर्जेंट और पैरेलल में डिफरेंस पता चल गया होगा कि कन्वर्जेंट क्या होता है, ऐसा इवोल्यूशन जो कि अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में होता है, सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर आते हैं। वहीं पैरेलल इवोल्यूशन में क्या होता है? क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के बीच में सिमिलर फंक्शन आते हैं। अगर जब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होए किसमें? क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स में, जब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स में, तो इसको बोलते हैं पैरेलल इवोल्यूशन। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा रिस्पांस आपके उसे मैं ये चाहूंगा कि आप अच्छा रिस्पांस दें। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, मजा आ जाएगा आपको भी मुझे भी। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है, हैकल्स रूल पढ़ना है और वॉन बेयर का रूल पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर थ्योरीज भी पढ़नी है, क्या कहते हैं डार्विन्स की थ्योरी। अगले लेक्चर में क्या कहते हैं बहुत चीजें कवर करनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। तो बाय बाय सभी को।